ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करनी चाहिए और ऑप्शन सेलिंग क्यों बेटर है बाइंग से, ये आज के वीडियो में आपको समझाता हूँ। सोचिए कि ऑप्शन सेलर और बायर के पास 5 लाख का कैपिटल है, दोनों के पास। ऑप्शन सेलर कितने लॉट सेल कर सकता है? मार्जिन बेनिफिट लेके भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 लॉट सेल कर सकता है। ऑप्शन बायर 50 लॉट बाई कर सकता है। दोनों का व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा, दोनों ने ऊपर के लिए पोजिशन बनाई है। ऑप्शन सेलर ने पुट सेल किया है, ऑप्शन बायर ने कॉल बाई किया है। सडनली कोई न्यूज़ आती है और एक ही कैंडल में मार्केट 100 पॉइंट निफ्टी नीचे गिर जाता है। ऑप्शन सेलर का जो लॉस होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ लॉट ही 5 है, वो उससे ज़्यादा सेल ही नहीं कर सकता। लेकिन ऑप्शन बायर कभी भी अपने ग्रीड पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो पूरे कैपिटल से ही बाई करता है। इसीलिए वो 50 लॉट में उसका जो लॉस होता है वो सीधे 5 लाख से कैपिटल आ जाता है 4 लाख पे। अब चालू होती है रिवेंज ट्रेडिंग की, अब तो 1 लाख वापस लाना है। और फिर ये हो जाता है 2 लाख। तो एक ही दिन में कैपिटल आधे से भी कम हो गया। जबकि ऑप्शन सेलिंग में कभी भी इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा कि 10 20 30 हज़ार से ज़्यादा लॉस हो गया। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया है तो भी आपका कैपिटल 50% नीचे नहीं आ सकता। दूसरा है आपका रिस्क। आपका ऑप्शन सेलर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मार्केट में सही होने की ऑप्शन बायर से। कैसे? अब मान लीजिए दो सोनू और मोनू हैं, दोनों ने ऊपर का व्यू बनाया। ऑप्शन सेलर ने क्या किया? पुट सेल किया। ऑप्शन बायर ने कॉल बाय किया। मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट साइडवेज रह गया। मार्केट साइडवेज रह गया। अब आप बताइए, ऑप्शन सेलर को फायदा होगा कि नहीं? यस होगा। ऊपर जाने से भी फायदा होगा, क्योंकि ऊपर तो उसका व्यू ही था। अगर उस साइडवेज भी रह गया तो ऑप्शन सेलर को फायदा होगा, लेकिन ऑप्शन बायर को फायदा नहीं होगा। अगर मार्केट साइडवेज रहा तो थीटा डी के कारण ऑप्शन के प्राइस गिरते रहेंगे। तो उसको सिर्फ एक ही कंडीशन में फायदा हो रहा है, अगर नीचे गया तो दोनों को लॉस होगा, क्योंकि दोनों के व्यू के अगेंस्ट गया है मार्केट। तो जो 3 चीजें हो सकती हैं मार्केट में, आपका व्यू था ऊपर जाने का, दोनों का व्यू था ऊपर जाने का। लेकिन अगर मार्केट इन तीनों में से ऊपर नहीं गया, साइडवेज रहा या नीचे गया, ऑप्शन सेलर को 2 बार फायदा होता है। 3 में से जो 2 चीजें हैं उसमें ऑप्शन बायर को सिर्फ एक ही चीज में फायदा होता है, जो उसका व्यू है वो सही होना चाहिए, तुरंत सही होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी भी ऑप्शन सेलिंग की तरफ है और रिस्क कंट्रोल करना भी ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा इजी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ से नो टू ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग से बहुत से लोगों का पूरा कैपिटल खत्म हो गया है। आपको बहुत ल्यूक्रेटिव लगेगा, आकर्षक लगेगा कि बहुत इजी 5-10 हज़ार में पैसा बन रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप पूरा कैपिटल लगा दोगे और एक ही दिन में आपका कैपिटल आधा हो जाएगा। आप 2 साल तक प्रॉफिटेबल रहो ना, कोई मतलब नहीं है अगर आप एक ही दिन में अपना कैपिटल आधा कर रहे हो तो। इतना रिस्की काम सबके बस की बात नहीं है। ध्यान दीजिए, सोचिए कि क्या आप ऑप्शन बाइंग से बड़ा कैपिटल यूज़ करके बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं क्या, कि सिर्फ़ आप उसको जुए की तरह यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से ऑप्शंस करना है तो सिर्फ़ सेलिंग कीजिए, इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा के, अगर ओवरनाइट लेके जा रहे हैं तो हेज करके।